राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग के प्रदेश सचिव ब्रजेश पुरोहित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर भीतरी शहर क्षेत्र में स्थित प्राचीन धरोहर टापी बावड़ी का वर्ष 2022 में पुनरुद्धार कार्य करवाने के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से निर्माण कार्य बंद होने के कारण बावड़ी को जीर्ण अवस्था में पहुँच गयी है तथा यहाँ के क्षेत्रवासी भी परेशान हो रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रदेश सचिव ब्रजेश पुरोहित ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग की कि लगभग 400 वर्ष पुरानी टापी बावड़ी के पुनरुद्धार का कार्य जो रोका गया है उसे तुरंत प्रभाव से नियमित रूप से निर्माण कार्य करवाकर प्राचीन धरोहर को नष्ट होने से बचाया जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम अधिकारी को नियुक्त कर निर्माण कार्य क्यों बंद किया गया है उसकी मौका रिपोर्ट नोडल एजेंसी से मंगवाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे। शहर की जो पुरातत्व धरोहर है टापी बावड़ी, जिसका निर्माण कार्य के नाम पे 2022 में माननीय सांसद महोदय ने वहाँ उद्घाटन करके और अमृत योजना के अंदर काम शुरू किया। काम शुरू होने के बाद उसमें सिर्फ तोड़फोड़ हुई और आज 3 साल हो गए हैं। उस मामले में कोई आगे प्रगति नहीं हुई। इसलिए हम जिला कलेक्टर साहब से आज मिलने आए थे और ये मांग की इस एंटिक बावड़ी को तोड़ने का अधिकार किसने दिया था। ये प्रॉपर्टी पुरातत्व विभाग की है या निगम की थी। आज निगम के अधिकारियों से बात करते हैं तो निगम कहती है कि एमपी साहब ने अपने लेवल पे, मेरे को नहीं, अभी एडीएम साहब को निगम ने कहा है कि एमपी साहब ने अपने लेवल पे ये काम उनको सौंपा। ये बात हमारे समझ में नहीं आती, ना जिला प्रशासन के समझ में आती। एमपी साहब अगर कोई फंड देते हैं वो एमपी लैंड से देते हैं। एमपी लैंड को जिला प्रशासन के थ्रू आता है, उन्हीं की स्वीकृति होती है। वो कोई काम हुआ नहीं और एक प्राइवेट ठेकेदार जिसने कि इसमें तोड़फोड़ की और एंटिक पत्थर जो कि आज वर्षों से थे एंटिक पत्थर, उन एंटिक पत्थरों का भी पता नहीं पड़ा कि वो कहाँ चले गए। श्रीलंका आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGML रोड्रिगो 12-13 जून 2025 को सप्त शक्ति कमान जयपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जनरल ऑफिसर का स्वागत दक्षिण पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने किया। श्रीलंका आर्मी के कमांडर ने दक्षिण पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर और अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अनुभवों को साझा किया। दोनों जनरल अधिकारियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, संयुक्त प्रशिक्षण पहल, क्षमता विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान पर विस्तृत चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल BKGML रोड्रिगो ने एक उपकरण प्रदर्शन और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर एक युद्ध प्रदर्शन भी देखा। अपने सैन्य कार्यक्रमों के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रोड्रिगो ने सैन्य और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया, जहां उन्होंने राजस्थान की समृद्ध सैन्य और सांस्कृतिक विरासत को देखा। देश भर में दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने वाले सक्षम संगठन ने समाज में कार्य करने वाली सेवा संस्थाओं के साथ मिलकर पिछले 3 कुंभ मेलों में आए श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क नेत्र जांच, दवा, चश्मा वितरण, उनके निवास के निकटतम अस्पताल में ऑपरेशन कार्य का सफल एवं प्रभावी आयोजन किया गया। लाखों लोगों की निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा का नया प्रतिमान स्थापित किया। पत्रकार वार्ता में सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मान्य चंद्रशेखर जी ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में शौर्य की धरती पोखरण के समीप स्थित सेवा एवं समरसता के स्थान रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में इस वर्ष 1 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक 33 दिनों के लिए लोक देवता बाबा रामदेव नेत्र कुंभ 2025 रामदेवरा का आयोजन किया जा रहा है। रामदेवरा आने वाले बाबा के लाखों भक्तों को इन 33 दिनों में 1,25,000 से अधिक लोगों की आंख जांच, 1 लाख लोगों को निःशुल्क चश्मा व दवाई वितरण और लगभग 11,000 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का लक्ष्य लिया गया है। मिलार्थियों को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सेवा का लाभ सुलभ हो सकेगा। सभी कार्य में कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा से लगे हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ITRA जामनगर गुजरात के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार ठक्कर, विभाग अध्यक्ष पंचकर्म, ने स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपने व्याख्यान में डॉक्टर अनूप कुमार ठाकर ने बताया कि वर्तमान समय में तनाव स्ट्रेस एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। मानसिक तनाव के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं।
उन्होंने पंचकर्म एवं आयुर्वेदिक जीवन शैली के माध्यम से तनाव प्रबंधन के सरल और प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर ठक्कर ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को तनाव रहित जीवन जीने के लिए नियमित योग, प्राणायाम, ध्यान, आहार संतुलन तथा सकारात्मक सोच को अपनाने की सलाह दी। संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर चिकित्सालय में चिकित्सा जगत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। यहाँ 39 वर्षीय महिला मरीज की पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट में भारीपन, खिंचाव तथा भूख में कमी जैसी शिकायतों के चलते भर्ती किया गया। ये जटिल सर्जरी वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न की गई। मरीज ने बताया कि उसे ये तकलीफ पिछले 1 वर्ष से थी, लेकिन हाल ही में महिलाओं से जुड़ी समस्या के चलते जांच कराने पर पेट में गांठ का पता चला। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार की गांठ प्रिसेक्रल श्वानोमा है, जो रेट्रोपेरिटोनियम पेट के पिछले भाग में स्थित थी। डॉक्टर दिनेश दत्त शर्मा ने बताया कि मरीज की जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार की गांठ है, जिसे प्रिसेक्रल श्वानोमा कहा जाता है। ये ट्यूमर शरीर की नसों नर्व्स की बाहरी झिल्ली से उत्पन्न होता है और आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ता है। ये गांठ पेट के पीछे रेट्रोपेरिटोनियम और रीढ़ की हड्डी के सामने वाले हिस्से, जिसे प्रिसेक्रल रीजन कहा जाता है, में पाई गई। प्रिसेक्रल ट्यूमर स्वयं ही अत्यंत दुर्लभ होते हैं और उनमें भी श्वानोमा का पाया जाना और भी असामान्य है। मेडिकल साहित्य के अनुसार प्रिसेक्रल श्वानोमा की अनुमानित घटना दर इंसिडेंस 20 से 50 लाख जनसंख्या में 1 से भी कम होती है। कई बार यह ट्यूमर वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में बढ़ता रहता है और जब लक्षण प्रकट होते हैं तो ये पेल्विक दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब या मलत्याग में समस्या के रूप में सामने आते हैं। मरीज की गांठ का आकार लगभग 7x7x4 सेमी था। के मुख्य समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।